ऑल राइट दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बोल्ट डॉट न्यू का फुल ट्यूटोरियल, जिसमें हम बनाने वाले हैं एक फुल स्टैक वेब ऐप विद यूजर ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, और उसको हम पब्लिश भी करेंगे। साथ ही साथ बोल्ट डॉट न्यू के जो अलग अलग फीचर्स है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिला या वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो एट बोल्ट डॉट न्यू। हाउएवर, अगर आप हमारा नीचे दिया हुआ रेफरल लिंक यूज करते हैं तो आपको फ्री टोकन के साथ एक्स्ट्रा 200 के टोकन, मतलब 2 लाख टोकन मिलेगा, जो आप अपने डेली लिमिट के बाद भी यूज कर सकते हैं। सो मेक श्योर टू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अब यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, और प्रॉम्प्ट आप सिंपल से सिंपल लिख सकते हो और अच्छा खासा आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि आप लिख सकते हो कि बिल्ड मी अ लैंडिंग पेज फॉर वेबिनार, बिल्ड अ शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप, बिल्ड अ हैबिट ट्रैकिंग टूल। जो भी लिखना है आप लिख सकते हो और अच्छा खासा आउटपुट आ जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आउटपुट आए या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाए ये, तो आप जितना डिटेल प्रॉम्प्ट लिख सकते हो उतना लिखो। अब जब डिटेल प्रॉम्प्ट की बात आती है तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए? बेसिकली जो भी आपने डिसाइड किया है कि आपका वेबसाइट कैसा दिखता हो, उसमें कौन-सा फ़ॉन्ट हो, कौन-सा ब्रांड कलर हो, आपके वेब ऐप में कौन-कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन से टेक्स्ट, अगर आपने डिसाइड किया हुआ है पहले से, आपको मालूम है कि मुझे इस तरह का ही बनवाना है, तो आप वहाँ पे लिख दो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम बनाते हैं एक इनवॉइस जनरेटर वेब ऐप जो कि इंडियन बिज़नेसेस के लिए हो, जीएसटी कंप्लायंट हो, ठीक है? तो उसके लिए सिंपल सा मेरा प्रॉम्प्ट है कि क्रिएट अ जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसिंग वेब ऐप फॉर अ इंडियन मार्केटिंग एजेंसी। ये सिंपल सा टास्क है, ठीक है? अब आप चाहो तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको पर्सनलाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे इंडियन मार्केटिंग एजेंसी लिखा है, आप चाहो तो इंडियन फ्रीलांसर लिख सकते हो, इंडियन ग्राफिक डिज़ाइनर लिख सकते हो। जो आप चाहो, जो भी आपका रोल है, जिस तरह का बिज़नेस रन करते हो, वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 फीचर्स लिस्ट कर दिए जो कि मेरे टॉप ऑफ द माइंड है कि कम से कम मुझे ये 3 फीचर्स चाहिए। अगर आपके पास और भी स्पेसिफिक फीचर रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा फीचर क्या है कि मैं इससे जीएसटी इनवॉइस जनरेट कर सकूँ, फिर ये इंट्रा और इंटर टेक्स्ट जो रूल्स है वो अच्छे से फॉलो कर सके, और मैं अपने पेमेंट्स ट्रैक कर सकूँ, कितने पेड है, कितने पार्सल पेड है और कितने अनपेड है, ठीक है? तो ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि फोकस ओनली ऑन द फ्रंट एंड डिजाइनिंग राइट नाउ। मैंने देखा है कि अगर मैं इसको एक बार में बोल दूं कि बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ बना दे, तो कई बार आउटपुट बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि फेज 1 में सिंपली तुम मुझे फ्रंट एंड डिजाइन दो, ठीक है? और फिर नेक्स्ट फेज में हम बनाएंगे ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट यूजिंग सुपरबेस। अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि जो ये फ्रंट एंड बना है वो कंप्लायंट हो, वो उसके हिसाब से बनाए कि आगे मुझे जाके सुपरबेस से इंटीग्रेट करना है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है। अब ये एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मैं चाहूँ तो इसको सबमिट कर सकता हूँ, पर बोल्ट डॉट न्यू पे मुझे मिल रहा है यहाँ पे प्रॉम्प्ट एनहांसर, जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है? सो लेट्स क्लिक दिस और देखते हैं कि किस तरह से इसको एनहांस करता है ये। ओके, तो यहाँ बोल रहा है यू आर अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर टास्क विद क्रिएटिंग अ कम्प्रिहेंसिव जीएसटी कंप्लायंट इन्वॉइसिंग वेब ऐप फॉर एन इंडियन मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे जो रोल दिया है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है? मैंने अपना प्रॉम्प्ट में बोला था कि सिर्फ फ्रंट एंड बनाओ, इसलिए ये रोल दिया है यहाँ पे। अगर मैंने वो मेंशन नहीं किया होता तो बोल्ट डॉट न्यू बाय डिफॉल्ट जो रोल देता है वो देता है सीनियर फुल स्टैक डेवलपर का, और आपके लिए पूरा फ्रंट टू बैकएंड हर चीज बना के दे देगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, कोर फीचर्स है, सब कुछ यहाँ मेंशन कर रहा है। डायनामिक टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मेंशन कर दिया कि सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है, सब कुछ ने रिसर्च करने के बाद यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है? अब फिर यहाँ पे आप देखोगे कंस्ट्रेंट में क्या मेंशन किया है, नो बैकएंड इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड इन दिस फेज, नो यूजर ऑथेंटिकेशन सिस्टम नीडेड, फोकस ऑन फंक्शनैलिटीज ओवर एडवांस्ड एनिमेशन, इंश्योर जीएसटी कंप्लायंस अकॉर्डिंग टू करंट इंडियन टैक्स लॉज, ठीक है? प्रोवाइड अ डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन प्लान, कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड की कोड एस्टिमेट्स फॉर द मोस्ट क्रिटिकल फीचर्स। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसने पूरा हमारे प्रॉम्प्ट को, बेसिक सा सिंपल से प्रॉम्प्ट को डिस्क्राइब कर दिया है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार ये ज़रूर पढ़ लेना, देख लेना कि जो चाहते हो वही सब है ना, कुछ गलत तो नहीं है ना इसमें। लेट्स से कि अगर आप दे रहे हो तो कहीं सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग हो गया, रूल चेंज हो गया है, तो उसको यहाँ पे फिक्स कर दो, ठीक है? मुझे लग रहा है सब कुछ सही है, सो लेट्स सबमिट दिस।
ओके, तो यहाँ बोल रहा है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आई विल क्रिएट अ कम्प्रिहेंसिव जीएसटी कंप्लायंट इन्वॉइसिंग वेब ऐप। कोर फीचर्स होगा इसमें जीएसटी इनवॉइस जनरेशन, इंटेलिजेंट टैक्स कैलकुलेशन, कंप्लीट पेमेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड, सर्विस कैटलॉग फॉर दिस, प्रिंट ऑप्टिमाइज्ड इनवॉइस टेम्पलेट जो कि सही है, मैंने मेंशन भी नहीं किया था। फिर डिज़ाइन एलिमेंट्स में बता दिया कि कौन सा कलर यूज़ करेगा, फिर क्लीन टाइपोग्राफी, रिस्पॉन्सिव। अगर मैं चाहता कि मेरे ब्रांड के हिसाब से चाहिए तो मैं वहाँ पे मेंशन कर सकता था कि मुझे ये कलर कोड चाहिए, ठीक है। बाकी मुझे सब कुछ सही लग रहा है और अब ये पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर रहा है। सो लेट्स सी कि कैसा आता है फर्स्ट आउटपुट इसका। ओके, तो हमारा इनवॉइसिंग वेब बन चुका है। सो लेट्स सी कि काम कैसे करता है। तो पहले ये डैशबोर्ड है जहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट इनवॉइसेस, पेमेंट अलर्ट्स, फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टोटल रेवेन्यू, नंबर ऑफ इनवॉइसेस, सब कुछ देख सकते हैं। फिर व्यू ऑल इनवॉइसेस जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी इनवॉइसेस है सब आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे स्टेटस भी दिख रहा है, अगर आप चाहो तो इसको मार्क कर सकते हो। सो लेट्स मार्क इट पेड, ठीक है। तो ये पेड मार्क हो गया। और अगर मैं वापस जाऊँ तो यहाँ पे ये अपडेट भी हो जा रहा है जो कि काफ़ी सही है, ठीक है। अगर मैं जाऊँ इनवॉइसेस पे तो वही सेम स्क्रीन है। पेमेंट्स पे जाऊँ तो यहाँ देख सकता हूँ पूरा पेमेंट डैशबोर्ड कि पेंडिंग पेमेंट कौन-सा है, फिर यहाँ पे एजिंग की कौन-सा पेमेंट कितना, कितने इनवॉइसेस कितने-कितने दिन तक डिले हो रहा है, सब यहाँ दिखा रहा है मेरे को। और यहाँ पे क्लाइंट्स है, ओके बहुत सही। अगर मैं चाहूँ तो क्लाइंट ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं, ये फीचर काम नहीं कर रहा है। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट इनवॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नए क्लाइंट्स को ऐड भी कर सकता हूँ, पर फिलहाल जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसी पे ट्राई करते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स सेलेक्ट द सर्विस पब्लिक रिलेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे ये कोड है, अगर मैं अलग करता हूँ, देखो ये कोड भी चेंज हो रहा है, आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये कोड सही है कि नहीं, बट रूल काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। फिर रेट में अगर दूँ यहाँ पे इतना, यहाँ पे आईजीएसटी कैलकुलेट कर रहा है जो कि 18% है, काफ़ी सही। अगर मैं कंपनी चेंज करूँ कर्नाटका में तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट कर रहा है, काफ़ी सही है, ठीक है। पर मैं अभी ये इनवॉइस सेव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने इसको अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया है जहाँ पे ये इनवॉइस जाके सेव हो। अभी ये पूरा जो डेटा दिखा रहा है वो मोक डेटा है, ठीक है। हम इसको बस देख सकते हैं, पर अगर हमें अपना खुद का इनवॉइस ऐड करना है और क्लाइंट्स को भी ऐड करना है तो हमें अपने डेटाबेस के साथ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सीधा यहाँ पे बोल सकता हूँ, पर मैं इसके साथ पहले प्लान करूँगा। तो ये डिस्कशन मोड ऑन करूँगा और मैं यहाँ बोलूँगा कि ग्रेट, नाउ कैन यू गिव मी अ प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज टू इंटीग्रेट सुपरबेस फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट फॉर दिस ऐप, ठीक है। लेट्स सबमिट दिस। अब देखना यहाँ पे ये क्या करेगा। डिस्कशन मोड में क्या करता है कि ये हमें पूरा एक प्लान देगा कि अच्छा ऐसे-ऐसे कर सकते हो इस तरीके से। अगर मैं डायरेक्टली दे दूँ तो कई बार क्या होता है कि एरर बहुत ज़्यादा आ जाता है, अच्छे से फिक्स नहीं कर पाता है। तो ये प्लान के साथ अगर मैं जाऊँ तो हो सकता है कि आउटपुट काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ प्लान क्या आया हमारे पास कि टू इंटीग्रेट सुपरबेस फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन एंड डेटा मैनेजमेंट, वी विल ट्रांजिशन फ्रॉम लोकल स्टोरेज टू रोबस्ट बैकएंड सॉल्यूशन, ठीक है। फिर द प्लान इज फर्स्ट सेटअप सुपरबेस प्रोजेक्ट, फिर यहाँ पे इंस्टॉल सुपरबेस क्लाइंट लाइब्रेरी, इनिशियलाइज सुपरबेस क्लाइंट एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिया है। फिर यहाँ पे हमें एक्शन बटन भी दे दिया है कि इम्प्लीमेंट दिस प्लान। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो सीधा ये प्लान को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो लेट्स क्लिक दिस और देखते हैं कि अब क्या बोलता है ये। I will implement the complete Superbase integration for your GST invoicing application. This will add user authentication and migrate all data operations from local storage to Superbase. अभी यहाँ पूरा डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, सेटअप कर रहा है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। ओके, तो यहाँ पर है कि आई हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द कंप्लीट सुपरबेस इंटीग्रेशन फॉर योर जीएसटी इन्वॉइसिंग एप्लीकेशन। पर अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने अभी अपना सुपरबेस अकाउंट इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो उसके लिए सिंपली आपको जाना है इंटीग्रेशंस पे, ठीक है, और यहाँ सुपरबेस पे क्लिक करना है। अब अगर सुपरबेस पे पहली बार आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पहले अपना अकाउंट को साइन अप करके इसको कनेक्ट करना होगा। क्योंकि मैं सुपरबेस को पहले ही अपने bolt.new के साथ कनेक्ट कर चुका हूँ तो सिंपली मुझे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना होगा। सो लेट्स क्लिक दिस और मेरा प्रोजेक्ट का नाम होगा यहाँ पे जीएसटी इन्वॉइसिंग ऐप, ठीक है। और फिर यहाँ पे डेटाबेस पासवर्ड देना होगा जो कि आप यहाँ पे दे सकते हो या सिंपली यहाँ जनरेट अ पासवर्ड पे क्लिक करके जनरेट कर दो, ठीक है। फिर रीजन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम साउथ एशिया, मुंबई, ओके। एंड नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे हमारे इस एप्लीकेशन को सुपरबेस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी कि काम करता है कि नहीं। ओके, तो हमारा साइन इन फॉर्म तो आ गया है और यहाँ पे अभी जो भी हमारा डेटाबेस का जो सिस्टम था लोकल स्टोरेज के लिए वो माइग्रेट कर रहा है सुपरबेस पे। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इनिशियल स्कीमा है कि न्यू टेबल्स क्रिएट करेगा सिक्योरिटी के लिए, फीचर्स के लिए। तो एक बार पढ़ लो, अगर समझ में आता है तो बहुत सही, नहीं तो सिंपली अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करो, ठीक है। तो अभी चेंजेस अप्लाई कर रहा है। ओके, तो हमारा डेटाबेस माइग्रेशन हो गया है फ्रॉम लोकल स्टोरेज टू सुपरबेस और अब हम इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेमो क्रेडेंशियल्स दिया हुआ है, तो ईमेल है ये वाला। सो लेट्स एंटर दिस और पासवर्ड है डेमो 123। सो लेट्स कॉपी दिस, एंटर दिस
और साइन इन करते हैं। ओके, तो ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है और यहाँ पे इसने एक प्रॉब्लम डिटेक्ट किया है। सो यहाँ पे सुपरवाइज रिक्वेस्ट फेल्ड बता रहा है। सो लेट्स अटेम्प्ट टू फिक्स दिस, देखते हैं कि फिक्स करता है कि नहीं। ओके, तो प्रॉब्लम ये था कि जो डेमो क्रेडेंशियल्स था वो हमारे सुपरवाइज डेटाबेस में है ही नहीं। तो अब उसने ये पूरा क्रेडेंशियल्स रिमूव कर दिया और बोला क्रिएट अ न्यू अकाउंट यूजिंग साइन अप फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स साइन अप और यहाँ पे ईमेल ऐड करते हैं और फिर पासवर्ड डालते हैं दोनों जगह। ठीक है, एंड लेट्स क्रिएट अकाउंट। ओके, तो अब हमें यहाँ पे अपना कंपनी सेटअप करना पड़ेगा। काफ़ी सही ऑनबोर्डिंग प्रोसेस लग रहा है। सो लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो पूरा फॉर्म फिल अप कर दिया। सो लेट्स सेव द डिटेल्स, देखते हैं। ओके, तो ये है द नेक्स्ट चैनल का जीएसटी इनवॉइसिंग पैनल और यहाँ पे हर फीचर अवेलेबल है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो बता रहा है कि द अबव एरर ऑकर्ड इन द इनवॉइस लिस्ट। तो कुछ एरर आ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू फिक्स दिस, एक बार फिक्स करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसने एरर फिक्स कर दिया है और अब हम इसके अलग-अलग सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। हाउएवर अभी भी हम इसमें न्यू क्लाइंट्स ऐड नहीं कर पा रहे हैं और अगर क्लाइंट ऐड नहीं कर पाएँगे तो हम इनवॉइसेस भी क्रिएट नहीं कर पाएँगे क्योंकि यहाँ पे कोई क्लाइंट ही नहीं है, ना ही हम यहाँ से ऐड कर पाएँगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स इनेबल दिस डिस्कशन मोड और अब मैं इसको बोलता हूँ कि आई एम नॉट एबल टू क्रिएट न्यू इनवॉइसेस और ऐड न्यू क्लाइंट्स, प्लीज फिगर दिस आउट एंड गिव मी प्लान टू फिक्स इट। ठीक है, ओके, तो इस बार इसने मिसिंग क्लाइंट फॉर्म ऐड कर दिया है और अब क्लाइंट्स पे जाके मैंने अपना ये क्लाइंट ऐड भी कर दिया है राहुल पांडे नाम का। ठीक है, और इनवॉइस पे जाके मैं क्लाइंट सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं अभी भी इनवॉइस सेव नहीं कर पा रहा हूँ। मे भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि देखो, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऐड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम यहाँ पे आए। देखो, अभी भी ये इनेबल नहीं हो रहा है। तो मैं अब इसको बोलता हूँ कि आई कैन नाउ ऐड न्यू क्लाइंट्स बट नॉट एबल टू क्रिएट इनवॉइसेस। इट सीम्स द सर्विस डिस्क्रिप्शन field is not working properly as it is not displaying the selected service in the field। ठीक है, लेट्स सी कि क्या इसको फिक्स कर पाता है या नहीं। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि आई हैव फिक्स्ड द सर्विस डिस्क्रिप्शन फील्ड इशू, द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज अ डुप्लीकेट कस्टम सर्विस ऑप्शन। ठीक है, तो इसने फिक्स कर दिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि ट्राई क्रिएटिंग अ न्यू इनवॉइस। सो लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ फर्स्ट इनवॉइस। ठीक है, और यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार भी वही इशू आ रहा है। लेट्स सी अगर रेट ऐड करता हूँ तो ये काम करता है कि नहीं। तो नहीं, अभी भी इनवॉइस में सेव नहीं कर पा रहा। तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा और भी फॉलो अप प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, तब जाके ये इशू सॉल्व हो जाएगा। बट आई थिंक ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया है कैसे आप बोल्ट डॉट न्यू यूज़ करके आप अपने ज़रूरत के लिए किसी भी तरीके का वेब ऐप बना सकते हो। सोचो कि एक इन्वॉइसिंग एप्लीकेशन खरीदोगे, उससे अच्छा कि आप बोल्ट डॉट न्यू से अपने लिए खुद का एक वेब बना लो। और इस तरह के कितने छोटे-मोटे ज़रूरतों के लिए हम अलग-अलग पेड टूल्स यूज़ करते हैं, पर अब आप अपने लिए कस्टम एप्लीकेशंस बना पाओगे। अब अगर बात करें इसमें छोटे-मोटे चेंजेस करने का, लाइक अगर मुझे इस बटन का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो इंस्पेक्टर टूल। ठीक है? इसको क्लिक करो और उसके बाद इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर दो। ठीक है? इसी तरीके से किसी भी एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर सकते हो और सीधे यहाँ प्रॉम्प्ट लिखो क्या चेंज करवाना चाहते हो इसमें। फॉर एग्जांपल मुझे इस बटन का कलर चेंज करना है। ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा कि चेंज द बटन कलर टू येलो और सबमिट करता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। देखो, सिर्फ़ इसी बटन का कलर चेंज हुआ है। वहीं अगर आप डायरेक्टली यहाँ प्रॉम्प्ट लिखते कि बटन का कलर चेंज कर दो, तो हो सकता था कि जितने भी बटन्स थे इस वेबसाइट पे, सबका कलर चेंज हो जाता। तो इंस्पेक्टर टूल से आपको कंट्रोल मिलता है कि आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करो, जिसको आप चेंज करना चाहते हो या कस्टमाइज़ करवाना चाहते हो। इसी तरीके से अगर आप कोड पे जाओ और लेट्स से कि आपको सिर्फ़ इसी फ़ाइल में चेंज करवाना है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। सिंपली राइट क्लिक करो और टारगेट पे क्लिक करो। अब मैं यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट दूँगा, वो चेंजेस सिर्फ़ इसी फ़ाइल में करेगा, बाकी किसी कोड फ़ाइल में नहीं करेगा। उसी तरीके से लेट्स से कि मुझे ये इनवॉइस फ़ॉर्म में कुछ चेंजेस नहीं करवाना है। मुझे लगता है ये फ़ॉर्म पूरी तरह से परफेक्ट है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो सिंपली मैं राइट क्लिक करूँगा और लॉक कर दूँगा। अब मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो अब एआई जो भी चेंजेस करेगा करे, पर इस फ़ाइल में वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता है, राइट? तो इस तरीके से बोल्ट डॉट न्यू आपको कंट्रोल देता है, जिससे कि आप इंश्योर कर सकते हो कि एआई कोई भी अननेसेसरी चेंजेस ना करे। ठीक है? अब लेट्स से कि आपका जो ये ऐप है पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आप इसको आप पब्लिश करना चाहते हो पब्लिकली, तो यहाँ से आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है? एंड लेट्स जस्ट पब्लिश दिस। ठीक है? आई विल हेल्प यू पब्लिश दिस एप्लीकेशन टू बोल्ट होस्टिंग। ठीक है? तो बिल्ड एप्लीकेशन कर रहा है, फिर पब्लिश टू बोल्ट होस्टिंग। लेट्स सी क्या करता है ये आगे। ओके, तो हमारा ये वेब ऐप अब लाइव हो चुका है और इसका यूआरएल ये है। सो लेट्स क्लिक दिस, लेट्स सी
कैसा था? ओके, दिस इज़ ग्रेट। सो लेट मी साइन इन। और ये देखो हमारा द नेक्स्ट सिग्नल का जीएसटी इनवॉइसिंग पैनल ओपन हो चुका है। दिस इज सो कूल, राइट? कोई एरर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्लिक किया और हमारा ये वेब ऐप लाइव हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हो सुबह बेस में थोड़ा सा देखना, एक्सप्लोर करना अपने प्रोजेक्ट को, तो वहां से भी कर सकते हो। देखो ये हमारा जीएसटी इनवॉइसिंग ऐप प्रोजेक्ट है, और अगर इसमें मैं जाऊँ डेटाबेस पे, तो अब जितने भी यूजर्स जो भी डेटा सेव कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे, वो सब यहाँ पे देख सकता हूँ। ये हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है? अगर मैं जाऊँ यहाँ टेबल्स पे, देखो यहाँ पे क्लाइंट्स, कंपनीज़, इनवॉइसेज़ और सर्विस आइटम्स है, ठीक है? अगर मैं क्लाइंट पे जाऊँ, देखो यहाँ पे 1 रो क्रिएट हुआ है। अगर मैं क्लिक करूँ व्यूज़ इन टेबल एडिटर, तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि कौन-सा क्लाइंट ऐड हुआ है, राहुल पांडे ऐड हुआ है, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इस क्लाइंट का। दिस इज सो कूल, राइट? इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ यहाँ ऑथेंटिकेशन पे, तो जितने भी यूजर साइन अप करेंगे मेरे इस ऐप पे, वो सब यहाँ पे दिखेगा मेरे को। ईमेल है, देखो प्रोवाइडर कौन सा है, फोन नंबर अगर आपने ऐड किया तो वो भी देख सकता हूँ, लास्ट साइन इन, सब कुछ मैं देख सकता हूँ, राइट? तो सुपरबेस आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप वो प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो वहां पे आपके एप्लीकेशन का जो भी डेटाबेस होगा, वो सब स्टोर होगा। और ये सब कुछ हमने विद अ सिंगल क्लिक किया है। और अब आपकी बारी है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जाओ अभी bolt.new पे साइन अप करो और अपने ज़रूरत का कोई भी वेब ऐप या वेबसाइट बनाओ। अगर कोई क्वेश्चन्स है, कोई डाउट है, या अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरे तरह का वेबसाइट या वेब ऐप बनाओ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू बिल्ड एज़ सून एज़ पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।